हम इस वक्त उसी कोर्ट में मौजूद हैं लखनऊ की, जहां पर 2 दिन पहले संजीव जीवा हत्याकांड हुआ था। उसके बाद पुलिस प्रशासन की नींद जागी। और आज अगर सिक्योरिटी की बात करें तो हम आपको दिखा दें कि जो सिक्योरिटी का इंतजाम है वो यहाँ पर जिस तरीके से किया गया है, और अब सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। अब जो भी कोई यहाँ पर जा रहा है उसकी पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। जो यहाँ पर पुलिसकर्मी है, पहले यहाँ पर दो जो पुलिसकर्मी जो गार्ड है वो यहाँ पे रखे जाते थे, लेकिन इस बार अगर हम गिनती की बात करें तो आधे दर्जन से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम देख रहे हैं। और जो मेटल डिटेक्टर है वो भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लगाया गया, इससे पहले इस तरीके की कोई चेकिंग की व्यवस्था नहीं थी। हमारे साथ वकील लोग हैं मौजूद, हम बात करते हैं। सर, 2 दिन पहले एक बड़ा हत्याकांड हुआ कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम में अगर बात करें, उसके बाद पुलिस प्रशासन जागता है और अब जो देख रहे सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कोर्ट परिसर है। अगर इसको हम ये देखें कि केवल सिक्योरिटी गलती है या इनकी वजह से कोई चीज अंदर गई है, तो ऐसा नहीं है। वर्तमान में शासन प्रशासन काफी आधुनिक हो चुका है। इनको आधुनिक उपकरणों से लैस करना होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये यहाँ अधिवक्ता का पहचान पत्र ना होना या केवल कोट पहन के जाना, यह मानक नहीं बनता है कि आप अधिवक्ता हो गए। अगर मैं आपका एक जो है आईडी का कार्ड लगा लूं, क्या मैं जो है प्रेस का जो है कोई कर्मचारी बन जाऊंगा? ये नहीं होना चाहिए। इसकी भी उतनी ही तत्परता से जांच होनी चाहिए जितनी की जो एक सामान्य आदमी अंदर जाता है। हम अधिवक्ता होने का ये हमारा ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड से हम कहीं ये नहीं मानते हैं कि हम ही अधिवक्ता हैं। हमारा भी कार्ड होना चाहिए, हमारा एक नंबर होना चाहिए, हमारी मतलब पहचान का एक अलग तरीका होना चाहिए जो आधुनिक तरीके का हो। नहीं तो आपके पर देखिए, जैसे कार्ड होता है, एक आईडी कार्ड बनाया जाता है, एक ड्रेस कोड होता है, लेकिन आपका क्या कहने का मतलब, इन ये किस तरीके से पहचान करेंगे पुलिसकर्मी की ये सही है या कार्ड सही है? ये हमारे डीए साहब संज्ञान लें। जैसे कुछ दिन पूर्व यहाँ किया गया था कि कुछ ऐसे अधिवक्ता यहाँ पर हैं जो कचहरी के बाहर की वकालत करते हैं। जैसे संजीव युवा हत्याकांड जो हुआ है, जो लड़का विजय यादव पकड़ा गया है, सिंगल आदमी का उसका काम नहीं, ये जांच और विवेचना का विषय है। लेकिन ये जरूर है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम करेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ये अधिवक्ता कहना एकता। चाहेंगे कि मोदी जी, हमारी भी बात सुनी जाए। हम भी इस सरकार का ही नहीं, इस पूरे सिस्टम का महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ है। और अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम आम जनता का और अन्य लोगों को न्याय क्या दिला पाएंगे? जो मारा गया वो भी अपराधी, जिसने मारा वो भी अपराधी है। लेकिन ये तरीके इस तरह से अपनाए जा रहे हैं तो हम सुरक्षित कहाँ से हैं? बिल्कुल, मारने वाला भी अपराधी, मरने वाला भी अपराधी, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट रूम के अंदर बड़ा हादसा हम बात करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आज? यहाँ केवल ये जांच हो पाती है कि कौन ले जा रहा है, कौन सामान नहीं, बिल्कुल पुख्ता तरीके से जांच होनी चाहिए तो ये हादसा ना होता। इस परिसर में आने के कई गेट हैं और कई गेटों में मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। हम एक आई कार्ड, हम जो है कि लाइटर रख लेते हैं। ये बोल रहा है, ये कैसे तय होगा कि हमारे पास लाइटर है, असलहे का कोई उपकरण है? बिल्कुल, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से तय किया जाए, या किस तरीके से ये तय हो पाएगा कि जेब में क्या रखा हुआ है, किस तरीके से चेकिंग हो पाएगी, क्योंकि जो उपकरण है वो अब अलग तरीके से आ गए हैं। जो उपकरण है वो नई नई तकनीक आ चुकी है। किस तरीके की तकनीक है जो पुलिस प्रशासन, जो यहाँ का प्रशासन है, वो किस तरीके से अपनाता है, क्या देखते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं जो आज सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? सिक्योरिटी 4 दिन के लिए बढ़ती है, उसके बाद वैसे ही पुराना ढर्रा अपना लिया जाता है। प्रशासन अधिवक्ताओं को लेकर के बिल्कुल संजीदा नहीं है। अधिवक्ता की जिंदगी मतलब उनके लिए कुत्ते की जिंदगी है। अगर उसी बीच हमारे भाई किसी को गोली लग जाती, 1.5 साल की बच्ची को गोली लग गई, मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं मिलने गए, लेकिन वो गोली क्या लगनी चाहिए थी? सबसे सुरक्षित स्थान क्या कहे जाते हैं? थाना और कोर्ट, ये कहे जाते हैं, लेकिन कोर्ट में कोई सुरक्षा नहीं। पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। हम अधिवक्ताओं ने उस अपराधी को पकड़ा है। ये सोचने का विषय है। इतनी फोर्स जब जिस अदालत में हो, उस अदालत में एक अपराधी आता है और गोली मार के चला जाता है लोगों को, अधिवक्ता की जिंदगी कहां तक सुरक्षित? आप ये समझे कि जज साहब को अपनी जान बचाने के लिए डेस्क के नीचे आना पड़े, तो उस स्थिति में जब हमारे संवैधानिक पीठ का सबसे सर्वोच्च अधिकारी ही अपनी जान के लिए सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, तो हम आम आदमी की तरीके से कैसे यहाँ रहेंगे? बिल्कुल, गोली चलाने वाला ये नहीं देख रहा है किसको गोली लग रही, कहाँ लग रही है, 4 लोगों को गोली लगी, 5 लोगों को गोली लगी। तो बिल्कुल सही सवाल है आपका। लेकिन जिस तरीके से ये जो पुलिस प्रशासन आज यहाँ पर लगाया गया है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, कई गेट है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने गेट हैं और 8 गेट हैं जो प्रॉपर वर्किंग में है। कुछ ऐसे गेट हैं जो कभी कभार खुलते हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था, मैं इन पे सुरक्षा कर्मियों को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। इनको जो निर्देश दिया जाएगा उसी का ये पालन करेंगे। 7 नंबर गेट पे खड़े हैं। अगर हम अपराधी की बात करें, जो अपराधी विजय यादव है वो इसी गेट से अंदर गया था। ये 7 नंबर गेट है।
पहले अगर बात करें हम यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं रहती थी क्योंकि ये पार्किंग एरिया है, लेकिन अब हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी है वो लगाई गई। हम आपको अंदर दिखा दें कि किस तरीके से जो विजय यादव था, जो अपराधी है जिसने कोर्ट परिसर के अंदर गोली चलाई है, वो किस तरीके से अंदर गया था। हम पूरा घटनाक्रम आपको दिखाएंगे कि ये रास्ता है और यहाँ पर वकीलों की जो गाड़ी है अधिवक्ताओं की वो यहाँ पर खड़ी होती है। ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पर इससे पहले किसी तरीके का कोई भी अगर बात करें हम तो सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम है। यहीं से विजय यादव जो है वो गया था और एक छोटा गेट है फिलहाल वहां पर अगर बात करें हम तो वहां से एंट्री होती है। लेकिन अब इससे पहले कोई भी आदमी, चाहे अधिवक्ता हो चाहे आम आदमी हो, वो किसी तरह भी अंदर जा सकता था, कोई भी चेकिंग नहीं थी। हम आपको दिखा दें कि यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि पुलिसकर्मी है, अब यहाँ पर सिक्योरिटी व्यवस्था टाइट कर दी गई है। इनको साफ तौर से कहा गया है कि अब आगे जाने की कोई इजाजत नहीं है, तो यहाँ पर रोक दिया गया है। तो जिस तरीके से सिक्योरिटी है वो व्यवस्था टाइट कर दी गई है। अब हम 6 नंबर गेट पर खड़े हैं। जो जज की गाड़ियां हैं वो यहाँ से जाती है और जो भी अपराधी गाड़ी से लाए जाते हैं 4 व्हीलर से वो इसी गेट से जाते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है वो हमेशा मजबूत रहती है, जो यहाँ की सिक्योरिटी है वो हमेशा मजबूत रहती है क्योंकि यहाँ से जो सभी जजों की गाड़ी है वो यहाँ से निकलती है। ये 6 नंबर गेट है। और जो सिक्योरिटी की बात करें, देखिए लगातार सिक्योरिटी पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो अभी आपको 7 नंबर गेट दिखाया है उसी से जो अपराधी है विजय कुमार वो इंटर किया था। एक छोटा गेट अंदर है, वहां से जाता है। इससे पहले कोई भी सुरक्षा की अगर बात करें तो ना ही कोई सुरक्षा उपकरण वहां पर लगे हुए थे, ना ही कोई मेटल डिटेक्टर लगा हुआ था, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब जो इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, कोर्ट परिसर में गोली चली, 4 लोगों को गोली लगी, जिसमें संजीव जीवा कुख्यात अपराधी उसकी मृत्यु हो गई गोली लगने से। अब अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो वो जागा है नींद से अपनी, और अब उसने सिक्योरिटी बढ़ाई है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार मीटिंग हो रही है। मैं लखनऊ से सफी अहमद, TV9।